झारखंड की पहचान आदिवासियों से है, मूलवासियों से है, लिहाजा आगामी 9 अगस्त को जो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है उसे सरकार की तरफ से भव्य बनाने की हर मुमकिन कोशिश की गई है। लेकिन इसमें विपक्ष की भूमिका, आजसू की भूमिका, बीजेपी की भूमिका क्या होगी, क्या उनकी सहभागिता रहेगी या नहीं रहेगी, या केवल ये एक सरकार का कार्यक्रम बनकर रह जाएगा, यही सब जानने और समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आजसू के मुख्य केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत जी। दादा, मेरा सवाल वही है जो मैंने बोला कि क्या इसमें आप लोगों की भूमिका होगी, आप लोगों से कोई राय मशवरा किया गया है, आप लोगों को इन्विटेशन है या नहीं है? देखिए, ये राज्य सरकार अपने स्तर से कार्यक्रम आयोजित किया है। राज्य सरकार ने अभी तक इसको लेकर के अन्य दलों के साथ संपर्क किया है कि नहीं, हमें तो अभी तक कोई संपर्क नहीं आया है। लेकिन इस तरह का कार्यक्रम होने से निश्चित तौर पर यहाँ के विषयों को आदिवासियों के संदर्भ में, उनके दशा और उनके दिशा के संदर्भ में चिंतन मंथन करने का अवसर तो मिलेगा ही। लेकिन इस एक दिन के कार्यक्रम में या 2 दिन के कार्यक्रम के लिए आप करोड़ों रुपये में जिस म्यूजियम को बनाए हैं, भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जो संग्रहालय बनाया गया, म्यूजियम बनाया गया कि जिसे जा कर के लोग भगवान बिरसा मुंडा के इतिहास को, उनके संघर्ष को, उनके सोच को, उनके विचार को समझ सके, उसको आप एक इवेंट पर वहाँ लगे हुए सुंदरता मतलब जो स्ट्रक्चर बना है उसको अगर छेड़छाड़ करते हैं, पेड़ को हटाते हैं, ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं लगता है। मैंने कहे तो सरकारी कार्यक्रम के नाम से पैसे का दुरुपयोग होना या उपयोग किए हुए पैसे को बर्बाद करना, इस तरह से हम कह सकते हैं। सरकार ने पहल किया है तो हम तो उम्मीद करेंगे कि इससे कुछ आउटकम अच्छा है। आपने देखा होगा पूरे शहर में होर्डिंग्स हैं, पोस्टर है, बैनर है, लेकिन उसमें आपने एक नोटिस किया होगा कि उसमें हमारे जो झारखंड के वीर सपूत हैं उन लोगों की तस्वीरें कम नज़र आ रही हैं। हाँ, यही सोचने वाली बात है, तो हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को जो इस माटी के सपूत रहे, देश की स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया, सब चीज़ निछावर किया, जान दिया, उनसे ज़्यादा पॉलिटिकल नेताओं का होर्डिंग लगना, उनको चमकाना, मतलब आप उनके नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। अच्छा, ये लगता है ये 2 दिवसीय कार्यक्रम से वास्तव में झारखंड के आदिवासियों की जो ज़िंदगी है कुछ बदलेगी, उसमें परिवर्तन आएगा? तो ये उसमें तो बदलता कुछ नहीं है। आप चिंतन मंथन करेंगे, कुछ आउटकम आएगा, लेकिन उसको अगर धरातल में पहुंचाएंगे तभी कुछ हो सकता है। केवल चिंतन मंथन और आडंबर करने से कुछ नहीं होना है। आप लोगों की तरफ कोई सजेशन इस पूरे कार्यक्रम को लेकर सरकार को? हम तो कहेंगे कि सरकार का नियत अगर साफ होगा और उनके प्रति नीति साफ होगा तो परिणाम अच्छा आएंगे। आप लोग कार्यक्रम में मौजूदगी रहेगी, इन्विटेशन हो ना हो? नहीं, लोग जाएंगे और लोग तो आते ही है देखने के लिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार की मंशा साफ रहे। तो आपने सुना, ये थे देवशरण भगत, तो आजसू के प्रोमिनेंट लीडर हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर सरकार सरकारी पैसे का कहीं ना कहीं मिसयूज़ कर रही है, एक बना हुआ जो स्थान है उसको तोड़कर फिर से नए तरीके से क्रिएट करना, ये कहीं ना कहीं जो जनता के पैसे का मिसयूज़ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये कहीं ना कहीं आडंबर बनकर ना रह जाए, ये सिर्फ कागज़ों तक सीमित कर ना रह जाए, बल्कि इसे धरातल पर, इसे ज़मीन पर उतारने की ज़रूरत है, ताकि झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों का कुछ भला हो सके। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे Amazon, एक्सेंचर, JP Morgan, JPT,
TCS, विप्रो, ITC, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को JPT कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।